मोदी के दो खिलाड़ी मैदान में, एक चीन में, दूसरा रूस में। भारत की कूटनीति ने एक साथ बीजिंग और मॉस्को में हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार। इस वक्त भारत की विदेश नीति से जुड़ी दो बड़ी तस्वीरें सामने आई है। एक तरफ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन के बीजिंग में है और दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के मॉस्को में भारत का पक्ष मजबूत कर रहे हैं। इसे आप भारत की एक साथ दो मोर्चों पर चल रही कूटनीतिक सक्रियता कह सकते हैं। सबसे पहले बात चीन की। अजीत डोभाल 24 अगस्त को बीजिंग पहुंचे और आज यानी 25 अगस्त को भारत चीन सीमा विवाद पर 25वें दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बातचीत हुई। चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी इस बातचीत में शामिल है। दोनों देशों के बीच बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना है। डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। इस बैठक में सीमा पर शांति के साथ साथ भारत चीन के रिश्तों को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा हुई। भारत इस साल ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है और सितंबर में नई दिल्ली में सम्मेलन होना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना है। हालांकि उनका दौरा अभी आधिकारिक तौर पर अंतिम नहीं माना गया है। अगर शी भारत आते हैं तो मोदी और शी की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों के लिए काफी अहम हो सकती है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, रूस। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। जयशंकर ने पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संदेश भी सौंपा। इस मुलाकात में व्यापार, ऊर्जा, खाद्य, परमाणु सहयोग और दूसरे आर्थिक मुद्दों पर बातचीत हुई। जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस का आर्थिक सहयोग काफी तेजी से बढ़ा है। सबसे खास बात यह रही कि पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी रूस भारत संबंधों के विकास पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार इस साल फिर बढ़ रहा है और किसानों के लिए भी रूस से जुड़ी एक अहम बात सामने आई है। पुतिन ने भारत को खाद्य की आपूर्ति जारी रखने की बात कही है। यानी रूस के साथ बातचीत सिर्फ रणनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा और कृषि जैसे सीधे भारत के आर्थिक हितों से भी जुड़ी हुई है। एक तरफ डोभाल चीन में सीमा विवाद को संभालने और रिश्तों में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जयशंकर रूस में व्यापार, ऊर्जा, खाद्य और रणनीतिक सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। यानी भारत किसी एक खेमे में पूरी तरह जाने के बजाय अपने हितों के हिसाब से चीन और रूस दोनों के साथ बातचीत जारी रख रहा है। और आने वाले दिनों में ये तस्वीर और बड़ी हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात एससीओ सम्मेलन में होने की उम्मीद है। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मोदी शी मुलाकात की संभावना भी चर्चा में है। मोदी ने एक साथ दो बड़े मोर्चे खोल रखे हैं। भारत का संदेश साफ दिखाई देता है, सीमा पर शांति चाहिए, रूस के साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत रखने हैं और साथ ही दुनिया की बदलती राजनीति में भारत को अपने हितों के हिसाब से आगे बढ़ाना है। अब देखना यह होगा कि डोभाल की चीन में बातचीत और जयशंकर की रूस यात्रा के बाद आने वाले एससीओ और ब्रिक्स सम्मेलनों में मोदी की कूटनीति क्या नया रंग दिखाती है।